रमेश जी नमस्कार। नमस्ते सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रम कैसे हो? सर ठीक हूँ। बहुत दिन में दर्शन हुए। बहुत दिन में क्या सर, हाँ। एक्सीडेंट हो गया था, रेस्ट पे था। अच्छा। और सब बताओ। बस बहुत स्ट्रांग इच्छा हो रही थी आप सब लोगों से मिलने की, बात करने की। नहीं आप में से मीटिंग अटेंड करते हैं सर। हाँ, तो बस यही चाह रहा था कि अब ये सिलसिला हमारा निरंतर रहना चाहिए। कम से कम हम जूम पे तो बात कर ही सकते हैं। सही है। तो कोरोना की तुझे ले रहे हो, वापस चालू होगी ना? हाँ वो ठीक है, जब तक वो चीज निपटेगी तब तक निपटेगी। हम वो तो ठीक सर। अपने जो संबंध है, अपने जो बोलचाल है, इसको हम ढीला क्यों पड़ने दें? सुनील जी नमस्कार, आवाज आ रही है? आवाज खोलो, आवाज खोलो अपनी। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार भाई। सर सर्वप्रथम हैप्पी बर्थडे आपको, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर का जन्मदिन है क्या आज? हाँ भाई। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। राजीव जी से हुई थी बात शुरू? उन्होंने मैसेज तो किया था कि हाँ श्योर जुड़ जाएंगे। हाँ हाँ। आजकल क्या कर रहे हो विक्रम? क्या एक्टिविटी चल रही है? रेस्ट पे नहीं है अभी तो। अच्छा। नीम का थाना में हो ना आप? कहाँ पर हो? नीम का थाना में जयपुर आया हूँ। है बेटा? जयपुर आया हूँ सर, नीम का थाना था। हाँ हाँ हाँ। डॉक्टर ने रेस्ट बता रहा, रेस्ट पे था, डॉक्टर के पास ही आया था देखने। अच्छा, क्या दिक्कत हो गई थी क्या कोई? एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, ये कब की बात है? समथिंग हो गया होगा, 20-25 दिन हो गए। ओहो, अभी हाल फिलहाल की बात? हाँ जी। ओके। तो कहाँ लगी? हाथ पैर वगैरह कहाँ लगी? हाथ के और पैर के। अच्छा, अभी क्या सिचुएशन है बेटा? डॉक्टर ने रेस्ट बता रखा है। नहीं, रेस्ट तो चाहिए ही खैर, जब तक वो पूरा रिकवर नहीं होता। चलो सर, मैं बात करता हूँ। हाँ ठीक है बेटा। मुझे सर और बताइए क्या हाल है? सुनील जी, अभी मैं जो यहाँ से मैसेजेस भेजता हूँ आईटी सेल से, मिलते हैं आपको? हाँ मिलते हैं ना सर। आईटी सेल वाले, ओके। तो वो आपने अपने सभी साथियों से पता किया कि उनको भी मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे? अगर उन्होंने आईटी सेल का नंबर सेव नहीं किया तो उनको नहीं दिखाई देंगे। सर मेरे तो ग्रुप में वैसे तो देखो कौन है, 3 या 4 बंदे हैं ग्रुप के साथ तो। और तो सब लीव कर लिए ग्रुप से।
नहीं तो दोबारा जोड़ दो उनको। मैं जोड़ता हूँ, वो लीव कर देते हैं। हाँ तो अब ये जरूरत है ना उनसे जानने की, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। और फिर वो क्या कि वो दूसरे एक सुनील जी हैं, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। हाँ हाँ। अभी समस्या क्या हो रही है कि कैसे करें, कैसे मैनेज करें, अभी ये चीज बंदों को समझ में नहीं आ रही फील्ड के अंदर। सर वो क्या है कि कुछ गलतियां ना स्टार्टिंग से ही कर दी थी। नहीं ठीक है, अगर पता है ये गलती हो रही तो उसको सुधार करने में देर थोड़ी लगती हम्म। है। एक तो देखो सामाजिक काम है, सामाजिक काम में हम्म। अगर हम समाज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो फिर सारा खेल ही जी, बेकार है। सही है। हमारे नित्य कर्मों से या हमारे सामाजिक व्यवहार से ऐसा होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते चले जाएं। हाँ वो तो है। आज 4 जुड़े हैं, अगले महीने 6 हो जाएं, उससे अगले महीने फिर 10 हो जाएं। मतलब लोगों का रुझान होना चाहिए कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी तरफ चलो, इनके साथ मिलके सही करो। बात है। सही कुछ है सर ऐसी सी बात। फीलिंग उनके अंदर डेवलप होनी चाहिए। अभी हम्म। 1.5-2 साल से तो हम कोरोना के चक्कर में ही घुल रहे हैं सारे के सारे। हम वो आपस तो है में, सर, अभी वापस वही स्थिति आने वाली है, स्टार्टिंग हो हाँ, खुद के। हम आपस में न मिल बैठ पा रहे हैं, न कोई सामाजिक कार्य उस प्रकार से कर हम्म। पा रहे हैं जैसे कि हम चाहते हैं कि ये होना चाहिए। तो ये समस्या तो वो है। तो इन समस्याओं के साथ साथ हमें अपनी गतिविधियों को कुछ ऐसा रूप देने की जरूरत है कि लोगों का रुझान हमारी तरफ बना रहे। हम्म। फिर हम समाज को संगठित करने की बात करते हैं। समाज कोई छोटा मोटा समाज थोड़ी, कोई छोटी चीज थोड़ी है जिसकी हम बात कर रहे हैं। समाज तो बहुत बड़ा समाज है। आप खुद हाँ सोच वो के तो देख है लो, सर। आपके एक जिले में कितने लोग होंगे, अपने सुथार जांगड़ा जो है। हमारे देख लो, नवलगढ़ नवलगढ़ तहसील के अंदर है तकरीबन 8 से 9 हजार। है ना। अब एक तहसील में ही 8 से 9 हजार है, पूरे जिले में कितने होंगे। मतलब बहुत बड़ी संख्या है, हम बहुत बड़ी संख्या को टारगेट करना चाहते हैं। हम्म। अब सोचने की बात यह है कि बहुत बड़े समाज को टारगेट करना चाह रहे हैं, हम एक छोटे से भाग को जीत नहीं पा रहे हैं, हम बड़े समाज के लिए क्या कर सकते हैं। वो तो है। ठीक है, तो ये अब इस सोच के साथ हमें कुछ काम करने हैं। और उसके अंदर जैसे मैंने पीछे एक लिंक भेजा था वीडियो का, जो हम्म। उत्तर प्रदेश दक्षिण की महिलाओं के साथ हमने मीटिंग की थी। वो हम्म। वो वीडियो देखी थी आपने। हाँ देखी थी मैंने वो लिंक पे। वो आधे घंटे की वीडियो है वो। उसमें भी उनको भी हम्म। इसी प्रकार से मैंने समझाया था कि बहुत बड़े समाज के लिए हम इच्छा रख रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं। अगर छोटे से समाज के लिए कर पाएंगे तभी हम बड़े की तरफ जा पाएंगे, नहीं तो फिर हम हमारा सिस्टम ही खराब है, ये समझ लो। तो उसके लिए क्या है कि ब्लॉक स्तर से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। अभी वो वापस नहीं से कोरोना की स्थिति नहीं। खराब होती जा रही है। नहीं, आप अभी भी बहुत बड़ा सोच रहे हो। आप हम्म। अभी भी बहुत बड़ा सोच रहे हो, मैं बहुत छोटा सोच रहा हूँ। ऐसा हम्म। है, देखो हम सब सामाजिक प्राणी हैं, इस समाज में तो रहते ही हैं। फिर हम्म। हमारा कुछ परिवारों में उठना बैठना भी होता ही है, हाँ वो तो है। मानते हो ना। और ये परिवार कौन से हैं जिनमें हमारा उठना बैठना होता है। ये परिवार हमारे अक्सर हमारे ही नजदीकी रिश्तेदार होते हैं। कोई हम्म। चाचा का घर हो गया, कोई मामा का घर हो गया, बुआ का घर हो गया, ताऊ का घर हो गया। मैं इन घरों की हम्म। बात कर रहा हूँ जो अपने आसपास होते हैं, जिनके घर हमारा उठना बैठना अक्सर होता है। हाँ। जो लोग आपकी बात को सरलता से सुन लेते हैं, हम्म। उनको सुनने के लिए मजबूर करने की जरूरत नहीं होती, जो सही आपकी है। बात को सरलता से सुन लेते हैं। मैं ऐसे परिवारों की बात कर रहा हूँ। यदि ऐसे परिवारों के अंदर आपकी साख बन पा रही है, अगर ये हम्म। परिवार आपको एक सामाजिक नेता के रूप में पहचान पा रहे हैं, ठीक है, तो फिर हम जो सही दिशा में हैं, हम इसको बड़े स्तर पर ले जा सकते हैं। सही ये बात। सोच के देखो आप।
तो मैं आसान काम करने की बात कर रहा हूँ, बहुत ही आसान काम करने की बात कर रहा हूँ, कि वो 5 परिवार जो हमारे नजदीकी संपर्क में है, बहुत ही नजदीकी संपर्क में, जिनके अंदर हमारा उठना बैठना है, और हम उनके लिए योगदान कर पा रहे, हेल्प कर पा रहे हैं, तो ही हम एक बड़े सर्कल की तरफ जा सकते हैं। अगर हम छोटे सर्कल में नहीं कर पा रहे, निभा पा रहे, तो बड़े सर्कल में भी हम नहीं निभा पाए। वो तो जाहिर सी बात है। हाँ, तो ये मूल बात ये है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक कोई भी एबीएसएम के लिए कोई कॉपी ले लो या डायरी ले लो, जिसके अंदर आप छोटे छोटे नोट्स बनाते रहो। ये बताया गया था, ये करने के लिए कहा गया था, ये मैंने इतना किया, ये ऐसे करा, कुछ कुछ उसमें लिख सकते हो, तो ध्यान रह जाती हैं चीजें लिखने से। तो उसमें ऐसे 5 परिवारों को आप अंकित कर लो, उन 5 परिवारों को चुन लो, और 5 परिवारों के मुखिया का 5 पेज पर नाम लिख लो, पहला पेज, दूसरा पेज। तो 5 परिवारों को आपने आइडेंटिफाई कर लिया। छठा परिवार खुद का है ही आपके पास। एक परिवार में औसतन 4 या 5 जने होते हैं, तो इस प्रकार से कुल मिला के आपके पास 25 से 30 जने हैं, जिनके लिए आपको डेडिकेट होकर काम करना है। ये अपने ही लोग हैं सारे, ठीक है। अब हर पेज में मुखिया का नाम लिखा है, परिवार में कितने सदस्य, सबका नाम लिख लो। मेरे चाचा का नाम, चाची का नाम, भाई का नाम, बहन का नाम, इसके बच्चे का नाम, ऐसा सारा कुछ लिख लो। और क्या करना है, हफ्ते में एक बार इनको फोन कर दो, ठीक है। हफ्ते में एक बार फोन करना है, सबके हालचाल पूछना, सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बस इस चीज का ख्याल हमको रखना है कि हमें ये हालचाल पूछने वाला काम नियमित रूप से करना है। तो एक हफ्ते में कोई 1 या 2 परिवारों से संपर्क करना है, ठीक है। सबसे नहीं करना है, किसी 1 या 2 परिवारों से करना है। महीने में एक कॉन्ट्रैक्ट जरूर होना चाहिए। तो ये इस प्रकार से आप करोगे तो आपके महीने में ये 5 परिवार हैं जिनमें आपकी बात होती रही। अब बातों से पता चलता है भाई उसके एडमिशन की तैयारी हो रही है, उसके एडमिशन कराना चाह रहे हैं, एडमिशन में ये दिक्कत आ रही है, या किसी को कोई बीमार है, उसको कोई चिकित्सा की जरूरत पड़ रही है, कोई विशेष उसकी आवश्यकता है। तो ये चीजों का आप बात करोगे तो ही आपको पता चलेगा, ऐसे वो तो पता है। नहीं चलेगा। हाँ, हम अपने ही घरों में बात कर रहे हो, और जब ये चीज पता चलती है, फिर हमें ये देखना है कि हम इस जरूरत को क्या पूरा करने की स्थिति में हैं, क्या हमारे पास ये रिसोर्स है कि हम इस चीज को पूरा कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक बच्चा आपके किसी परिवारों में है जिसने 9वीं के पेपर दिए। रमेश जी के परिवारों में एक बच्चा ऐसा जिसने 10वीं के पेपर दिए, ठीक है। अब आपको पता है कि साल के बाद किताबें जो है चाहिए होती हैं, तो 9वीं वाले बच्चे को उस 10वीं वाले बच्चे की किताबें आप दिलवा सकते हो। अब ये तभी कर सकते हो आपको पता हो तो, ठीक है। तो जब संपर्क रखेंगे तब ये होगा। ऐसे ही चिकित्सा में भी होगा। आप चिकित्सा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, मगर जिन परिवारों से आपने संपर्क रखा हुआ है उसमें कोई डॉक्टर है, तो उस चिकित्सा वाले की जरूरत उस डॉक्टर से सलाह लेके पूरी की जा सकती है, ठीक है। ऐसे इन परिवारों में मान लो कोई वकील है, अपने परिवारों में कोई ऐसी जरूरत पड़ जाए कि इससे कोर्ट संबंधी कोई सुझाव या कोई राय लेनी हो, तो फिर आप उससे उसको मिलवा सकते हैं। तो कम से कम ये चीज हमें तभी पता होगी जब हम इनके संपर्क में रहें, और हम ये छोटे छोटे काम अगर कर पा रहे हैं, ठीक है, तो ही फिर हमारा दायरा यहाँ से बढ़ेगा। नहीं तो फिर हमारा दायरा नहीं, हम रैंडमली काम कर रहे हैं, कभी किसी से बात कर ली, कभी किसी से कर ली, गिनने योग्य कुछ नहीं हो पा रहा है, ठीक है। बिजी सारे हैं, कर सारे हैं। ये बात समझ में आ रही है? मतलब हम सारे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मगर गिनने योग्य उसमें कुछ नहीं है। हम छोटा ही सोच के चलें, और छोटे में ही हम 1-2 ऐसे काम कर पा रहे हैं, तो फिर हम ये कम से कम ये तो कह सकते हैं इस महीने मैंने ये वाला काम किया, इस महीने मैंने ये वाला काम किया, जो सामाजिक रूप से अनिवार्य है, सही है। ठीक है। और जब ये आप कर पाए, कैसे आपने मैनेज किया, इसका छोटा सा 1 या 2 पैराग्राफ में लेख लिख के आप मेरे को भेजो। ऐसी समस्या आई थी तो मैंने ये प्रयास किया, इससे ये समस्या हल होगी।
तो ये एक छोटी सी केस स्टडी हो गई जो औरों के लिए प्रेरणा स्रोत होती है कि ऐसे सिचुएशन में ऐसे मैनेज किया जा सकता है। तो जब हम उनको प्रचार प्रसार करेंगे ऐसी बातों का, तो उनके पास भी तरीके होंगे काम करने के, यार ये कर पा रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो हमें अपने प्रयासों को एक रूप देना है, काउंटेबल हमें सर्विसेज करनी है, और उन काउंटेबल सर्विसेज के अंदर हमें हमारे अपने ही परिवारों को हम लाभान्वित कर रहे हैं। मान लो आप 6 महीने बाद ये निश्चित हो जाएगा कि ये 5 परिवार आपसे बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, आपके ऊपर इन सब का विश्वास होगा कि ये निरंतर कांटेक्ट में रहते हैं, टच में रहते हैं, वो 4 जगह बात भी करेंगे तो भी आपकी ही बात करेंगे, हमारे छोटे-मोटे काम तो यही भाई निपटा देते हैं। जब लोगों के मुंह पे आपका नाम चढ़ना शुरू होगा, तब वो लोगों के नेता के रूप में आप उभर के आओ, तब आप एक सोशल पर्सन कहलाओ। ये वाली चीज हमें हालात पैदा करनी, ये वाली सिचुएशन पैदा करनी, ठीक है। और जब ये लोग सेटिस्फाई होंगे, औरों को ये कम्युनिकेट करेंगे, तब और लोगों का रुझान हमारी तरफ होना शुरू होगा। कुछ इस प्रकार से सोच के हमें सेवाएं देने का काम करना है, ठीक है। ये चीज समझ में आई रही है? आगे सर आगे हाँ आप भी अगर करते हैं सर। ऐसे तो अभी विक्रम जी तो वो क्या चले गए, एक बार ब्लड की जरूरत थी, नीम का थाना में कोई अपने जांगेड़ी थे वो, हाँ हाँ तो वो क्या ग्रुप में तो जुड़े रहते हैं हम। हाँ हाँ मैंने उनको कॉल किया था, वो भी नाइट की बात थी, वो उनको कोई प्रोग्राम में थे उस रोज। हाँ हाँ फिर भी वो क्या कि उस नाइट की जगह सुबह करवा दिया। तो बहुत बार करते हैं, ऐसे तो चलता ही रहता है। ब्लड का तो करके दूंगे ज्यादा कर। अरे ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ, हम काम कर रहे हैं, मगर वो काम हमारे गिनने योग्य स्थिति में नहीं आ पा रहे, या औरों को पता नहीं चल पा रहे। छुटपुट हाँ। योगदान इधर उधर हो रहा है, मगर कंक्रीट वे में नहीं हो रहा है। मैं आपसे पूछूं भाई, आप 1.5 साल से जुड़े हुए हो, आपने अभी आपकी अब तक क्या क्या उपलब्धियां हैं, ठीक है। तो आप शायद एकदम से नहीं बता पाओगे, आपको सोचना पड़ेगा यार हमने करा क्या क्या अब तक, ठीक है। वो सिचुएशन होनी चाहिए कि आपके पास काउंटेबल चीजें होनी चाहिए और लोगों के मुंह पे तुम्हारे नाम होने चाहिए। तो तभी होगा जब हमारा निरंतर संपर्क होगा। अब आप ये सोच के देखो, मैंने क्या काम बताया, हफ्ते में अपने 2 परिवारों से संपर्क करना है। क्या इस काम में हमें बहुत ज्यादा टाइम चाहिए? नहीं कहाँ चाहिए। नहीं चाहिए ना। अब ये प्रोसेस पे विश्वास करके इस काम को करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। फिर किसी बच्चे से बात कर रहे हो अभी अपने घरों में ही, महिलाओं से बात कर रहे हो, प्रवीण क्या हाल है भाई, आवाज खोलो, हेलो। आवाज खोलो। हाँ हाँ, क्या हाल है नेटवर्क प्रवीण? सर बढ़िया सर। नमस्कार, थैंक यू। आप बताइए। हाँ हाँ। अब इन सामाजिक गतिविधियों में जो हम अपने परिवारों में संपर्क कर रहे हैं, इसमें ये जरूरी है कि हमें महिलाओं का और बच्चों को भी इन्वॉल्व करके चलना है, ये इसका खास ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये कैसे कर सकते हैं, मान लो कोई त्योहार वगैरह है, महिलाओं को कोई कार्यक्रम है, तो आप किसी एक महिला से मिलके बाकी महिलाओं को इंक्लूड करके, इन्वॉल्व करके उनकी कोई एक्टिविटी करवाएं, ठीक है। तो इस प्रकार से सारी महिलाएं आपस में आके कुछ कार्य कर सकती हैं, ठीक है। मैं तो त्योहार वगैरह की बात कर रहा हूँ, तीज त्योहार की बात कर रहा हूँ, ऐसा कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए पहले एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस तक होना जरूरी है। ऐसे कोई बीच में ओकेजन आता है, 4-5 परिवार जितने भी हैं, इन परिवारों के बच्चों को इकट्ठा करें और इनकी कोई एक्टिविटी कराएं। इनमें आपस में आप चाहे इनकी अंताक्षरी करवा दो, चाहे इनसे कुछ खिलौने बनवा लो, या इनसे कोई ड्राइंग बनवा लो, इस प्रकार की एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। ये 2-4 महीने में एक एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि बच्चे इन्वॉल्व हो। तो जब बच्चे साथ आएंगे, अपने घरों की महिलाएं साथ आएंगी और अपने परिवार आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, तब जाके हम वो चीज कर पा रहे हैं जो हम समाज की बात करते हैं। हम बहुत बड़े समाज की जगह हम अपने पहले छोटे सर्कल में बात करें। तो जब ये 5 परिवारों के लिए एक्टिविटी हो पा रही है, फिर 6 महीने 8 महीने के बाद आप ध्यान करें
इनके भी अपने 5-5 परिवार आगे होंगे सर्कल के। हमें अब उनके साथ मिलके ये वाला काम करना है। जब उनके साथ मिलके हम और 5-5 परिवारों को जोड़ेंगे तब हमारा ये सर्कल बढ़ेगा। और इस प्रोसेस में हमने क्या करा, पहले खुद करा करके दिखाया, एक एग्जाम्पल सेट किया और फिर उनको सिखाया कि कैसे करना है, उनको मिलके 5 परिवारों के लिए आगे करना है। ठीक है, तो जब आप उनके साथ मिलके अगले 5 परिवारों के लिए काम करेंगे तो आप अंदाजा करो 5×5 = 25 और आपके 5 करीब 30 परिवारों के लिए आप काम कर पा रहे हैं। और इस तरीके से आपका सर्कल बढ़ता चला जाएगा। और जब लोग जुटेंगे, लोग साथ होंगे आपके, तभी आप कुछ काम कर पाओगे। नहीं तो ये कोई सामाजिक एक्टिविटी नहीं है, कभी कभार वाली जरूरत आन पड़ी और हमने एक दूसरे की हेल्प पूरा कर दिया, ये हमारी रेगुलर एक्टिविटी नहीं। ठीक है, तो ऐसा सा मैं सोच रहा हूँ कि हमें इस प्रकार से अप्रोच बना के चलनी पड़ेगी, तो हम शायद उस चीज तक आसानी से पहुंच सकते हैं जो चीज हम चाह रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हो कुलदीप? बस ठीक हूँ सर। हाँ, बहुत बढ़िया। सर आप? हाँ, मैं ठीक हूँ, थोड़ा जुकाम लगा हुआ ठंड की वजह से। हाँ ठीक है वही सर। हाँ, रमेश जी आप बताएं, अपना वक्तव्य दें। देखो, काफी दिनों बाद में है ना, हमने कोशिश की थी कि ना सारे लोग जुड़े, और वो भी एक साथ में 3 जिलों के आदमियों की बात थी। हाँ पर्सनली सबको मैसेज भी किया था 1 by 1। हाँ हाँ। आज थोड़ा मौसम भी थोड़ा क्या खराब है, नहीं, मौसम में भी हो कैसा सकता ही है हो, नहीं मौसम जैसा हाँ मर्जी हो, हम तो घर बैठ के कर रहे हैं ना काम तो। हाँ, करना तो था ही, लेकिन वो मतलब हाँ दोबारा से भी रिमाइंड करवाया था, हाँ। फिर भी ना जाने मतलब जुड़े नहीं। हम्म। लेकिन जितने भी सदस्य जुड़े हैं ना, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आप देखो यहाँ पे हमें ये साइकोलॉजी समझने की जरूरत है, नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी। मैं क्यों कह रहा हूँ आप फोन पे संपर्क करें, वो संपर्क ज्यादा जरूरी है। जब आप फोन पे संपर्क करते हैं तो एक अपनापन उसमें झलकता है, उसमें आता है, उसमें एक लिंक एस्टेब्लिश होता है। व्हाट्सएप में आपने शेयर कर दिया, अगले ने देख भी लिया होगा मगर उसको जरूरी नहीं समझा होगा। रिस्पॉन्स नहीं मिलता सर इससे। ठीक है, तो लिंक भेजने के साथ साथ फोन करना जरूरी है। अब आप इसी चीज को जी सर। समझें, आपने 5 जनों को तो फोन कर दिया, लिंक सबको भेज दिया, और उन जी 5 जनों से कहा भी आप भी अगले अपने 5 जनों को फोन करो और ये लिंक उन सबको भेजो। किसी पे नहीं पहुंचा, नहीं मिला तो फिर उसको खास भेजो। जी सर। तो हमने क्या करा, इस पूरे काम को बांट दिया। एक जना 5 फोन करेगा और 5 फोन में हमारा जी काम हो जाएगा। वो अगले 5 को करेगा, उसका 5 हो जाएगा। वो अगले 5 को करेगा तो हमारा मैसेज सब जगह पहुंच जाएगा। लिंक तो हमने भेज ही दिया, मगर मैसेज भी पहुंच दिया कि हाँ जी ये वाली मीटिंग इसलिए हो रही है, इसलिए अनिवार्य है, जुड़ना जरूरी है। तब लोग जुड़ने शुरू होंगे। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है और हम इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें और इस कांटेक्ट को हम निरंतर बनाए रखें, ये बहुत जरूरी है। अगर जी सर। हाँ, अभी पीछे जैसे साल भर का गैप पड़ गया, हमने किसी से बात ही नहीं की, तो फिर वो सारे कॉन्ट्रैक्ट लूज हो जी गए। जितनी करी हुई मेहनत थी, मेहनत से सबको इकट्ठा किया था हमने, वो सारा लूज हो गया एक प्रकार से। क्योंकि हम फोन करके भी क्या कर रहे हैं, हाल चाल ही तो पूछ रहे हैं। किसी की जरूरत बाई चांस आती है तो फिर उसके लिए थोड़ा प्रयास कर ले रहे हैं, और थोड़े से प्रयास से समस्याएं जी हल हो जाती हैं, ये मुझे पता है। तो ये हमें एक रेगुलर बेसिस पे करने की जरूरत है। सुनील जी आप बताएं। हाँ जी सर। आप बताएं, क्या हम ये काम कर सकते हैं, डुएबल है? हाँ सर कर। हाँ हाँ। क्यों नहीं कर। कुलदीप जी को कॉन्सेप्ट समझ में आया? जी सर। हाँ, हाँ आपको चैन बनानी है। हाँ, आपको 5 जनों का ख्याल रखना है। जी 5 सर। जनों का ख्याल ऐसे रखना है जैसे ये मेरे अपने घर परिवार के लोग हैं।
ठीक है। जब जब इन लोगों का विश्वास आप पर आ जाएगा, फिर उनसे अगले 5 परिवारों के लिए ये काम कराना, हमें इस प्रकार से आगे बढ़ना है। ठीक है। अब 3 जने अगर ये काम कर रहे हैं तो देखो 6 18 परिवारों का हम ये काम कर पा रहे हैं, 18 परिवारों की हम ये ख्याल रख पा रहे हैं। तो ये अपने आप में मैसेज होता है कि ये लोग काम करते हैं। और वो जब आगे 4 जनों से बात करेंगे, तुम्हारा नाम उनकी जुबान पे रहेगा, तो उनके लिए आप एक नेचुरल हेल्पिंग हैंड हो जाओ, तब आपकी प्रतिभा उभर के आएगी। ये चीज ऑटोमेटिक तब आएगी। ठीक है। महिलाओं को अपॉर्चुनिटी देनी है। मान लो किसी परिवार में महिलाओं के साथ आप बात कर, अपनी चाची से बात कर रहे हो कि चाची जी आप जुड़ो, चाची कहती है मेरे को नहीं आता ये सब। चलो ठीक है, मगर उनको थोड़ा लिखना पढ़ना तो आता है। वो उनको जो भी उनके विचार है मन में कि समाज में क्या चीज समस्याएं हैं, किस प्रकार से निदान हो सकता है, क्या हो सकता है, वो अपने विचार पेश तो कर सकती है। छोटे छोटे आर्टिकल लिखवाओ उनसे। ठीक है। उनको बोलो छोटा सा आर्टिकल लिखो, और आर्टिकल जैसा उनको लगता है ठीक है वैसा लिखना। ठीक है। उसमें थोड़ी करेक्शन ही करनी है तो वो हम लोग कर देंगे। फिर हम उस चीज को उनके नाम से ही पब्लिश करेंगे, तो वो बाकी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। हमारे घरों में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे स्कूलों का काम करते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं, अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बनाते हैं। कई बार कुछ बच्चे अच्छा गाते हैं। ठीक है, उनके गाने की रिकॉर्डिंग करो आप। कई बच्चे अच्छी कविताएं लिख लेते हैं, उनकी जो कविताओं में तुकबंदी आ रही है उस चीज को आप शेयर करो। ये चीजें आप शेयर करो हमारे साथ, ताकि हम इसको एक बड़े वर्ग तक पहुंचाएं। ये हमारे ही परिवारों के बच्चे हैं। जब हम इनको प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है, इनको तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, जो जो इसको देख रहा है या पढ़ रहा है, ठीक है, उसके लिए भी ये प्रेरणा स्रोत होगा। तो ये वाले काम हमें ध्यान रख के सभी के लिए करना है। ठीक है। तो मैं दोहरा रहा हूँ, एक तो आईटी सेल का नंबर आपको ध्यान रखना कि अपने सब लोगों के पास है। ठीक है। इस मीटिंग के अंदर अभी एक चीज और देखो, ये मीटिंग के अंदर अभी अपन 3 जने बैठे हैं, अगली बार ऐसे 5 परिवार और होंगे जो आपके साथ मिलके काम कर रहे हैं, या आप जिनके लिए काम कर रहे हो, तो उन परिवारों को भी जोड़ो आप यहाँ, उनको भी लिंक दो। ये जरूरी नहीं जो जुड़ा हुआ है वो ही इसमें है, हमारे समाज का कोई और अधिकारी है या कोई और पर्सन है, ठीक है, जो जुड़ सकता है उसको, सबको आप लिंक दो, सबको बुलाओ कि आओ इस लिंक में जोड़ो, सबको दे दो लिंक। क्योंकि जब तक बाहर वालों को पता नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस सोच के साथ काम कर रहे हैं, उनका रुझान हमारी तरफ नहीं होगा। और लोगों का ऑलरेडी रुझान हमारी तरफ है, तो फिर हमारा तो इशारा मात्र ही है कि उनको जुड़ने में देर नहीं लगेगी। ठीक है। तो अपनों का तो ख्याल रखना ही है, समाज के बाकी लोग जो आसपास के हैं उनका भी ख्याल रखना, तो वो इसी प्रकार से संभव होगा। ठीक है। मान लो अगली बार भी आप 3 बैठते हो, और 3 के साथ आपके 5-5 परिवार के, मतलब 15 जने, 15 में से 10-12 जने और होते तो हमारा परिवार तो बढ़ गया ना यहाँ पे। और इसके देखा देखी फिर बाकी लोग भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब कोशिश ये करनी कि हम ये वाली ऐसी जो मीटिंग है, ठीक है, ये हम निरंतर वे में करें, इसको हम रेगुलर करें। ठीक है। तो ये रेगुलर कैसे हो पाएगी अब ये बताएं आप। कोई खास दिन चुन लें, कोई खास समय चुन लें, उस दिन में फिर हम रेगुलर कर सकते हैं इसको। ये 4 बजे का टाइम ठीक है? दिन तो संडे ठीक रहता है। अच्छा, 4 बजे का टाइम ठीक है ये सुनील जी वाला? बताएंगे क्या कह रहे थे। मैं तो ऐसे बोल रहा था कि संडे वाली मेरे दिमाग में आ रहा था, संडे शाम का टाइम पे सही रहेगा। शाम का कौन सा टाइम? 4 बजे का, 5 बजे का, 6 बजे का? 4 बजे 5 बजे यही सही रहेगा सर। अच्छा, कुलदीप जी कुलदीप जी बताएं। जी सर, इन लोगों का जो आइडिया है वो एक्सेप्टेबल है और मैं इनका समर्थन करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो दूसरा इतवार रखें, दूसरा इतवार, हाँ, हर जी 15 डेज में एक बार। दूसरा और चौथा इतवार। जी सर। जी
और एक ठीक तो है। दूसरा रख दो, रहेगा ना अमावस का रोज रख दो। नहीं, अमावस वाली आप अमावस लोकल मीटिंग कर दो। अमावस वाली मीटिंग आप लोकल कर दो। सुनील जी, आपकी तो हो जाती है अमावस की छुट्टी, लेकिन हमारी नहीं हमारी नहीं होती है हो ना। पाएगी, हाँ हमारी नहीं हो पाएगी हम ना, तो भाई साहब हमारी अमावस को छुट्टी रखते हैं, देखो और तो नहीं हाँ, मिलता नहीं हमें भी आपकी टाइम। बात। नहीं, हमारी शाम के नहीं हो टाइम पे अपन पाएगी। संडे को शाम के टाइम पे करेंगे ना, तो आपको भी उस टाइम पे टाइम मिल संडे जाएगा। वाले तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तो आप कब भी जब भी करोगे तब भी तैयार हूँ, मेरी तो जी कोई सर, दिक्कत जी सर। ठीक है। सेकंड, हाँ 4th संडे, जी सर। ठीक है, 4 बजे। 4 4:30 हो कर या दो सर, 5। 4:30 के बाद, 4:30 या 4:30 के बाद कर दो सर। तो 5 बजे कर दो। हाँ, हाँ 5 बजे 5। कर दो, कोई इश्यू नहीं है। 5 बजे कर दो, हाँ 5 बजे भी सही है। ठीक है। तो अभी अगले 15 अभी दिन के लिए आपके पास यही सर काम है। मेरे मैं आश्वासन देता हूँ आपको कि अगली जो मीटिंग होगी उसमें मेरी तरफ से 7 से 8 लोग ज्वाइन करेंगे। नहीं, अच्छी बात है, आप कोशिश करो। जी ज्वाइन किसी और ने करना है, उसके साथ क्या परिस्थिति हमें नहीं पता, तो हम किसी हम्म। की गारंटी नहीं ले सकते, मगर हमारे प्रयास ऐसे होने चाहिए, उनको इतनी प्रेरणा होनी चाहिए कि यार इसके साथ जरूर जुड़ना है, इसके साथ जरूर मिलके काम करना जी है। तो सर। हमें वो प्रभाव पैदा करना है। तो एक तो आप आईटी सेल के माध्यम से, कि पहले अपने फोन में चेक करो आईटी सेल का, एबीएसवीएम आईटी सेल का नंबर सेव है या नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अपने परिवारों में ये नंबर आप दो जिनके साथ आप मिलके काम करना चाहते हैं आगे। जो मैं अपने 5 परिवार की बात कर रहा हूँ उनको भी दो, उनके ये नंबर सेव कराओ और उनको ग्रुपों में ऐड कर दो। हमारी जो कम्युनिकेशन आप तक आ रही है, आप उन ग्रुपों में उनको भी शेयर करो, ठीक है। जी सर। तीसरा तीसरा हफ्ते में 2 परिवारों को जरूर कांटेक्ट करना है, उनसे हालचाल ही पूछना है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है वगैरह वगैरह, ये आम बात करनी है। और जहाँ डायरी में आपने लिखा हुआ है उस परिवार का नाम लिखना है, उसके नीचे डेट डाल देनी है बस, कि हाँ इस डेट को मैंने कांटेक्ट किया था। तो उससे आपको आइडिया रहेगा कि 15 दिन बाद अब इससे बात करनी है, 1 महीने बाद बात करनी है, 24 साइकिल बनेगी, तो अंदाजा रहेगा आपको पीछे कब बात की थी। ठीक है, ये 2 काम करते हैं। तीसरा, जो इन परिवारों की महिलाओं से कांटेक्ट करना है कि उनको भी सामाजिक कार्यों में कुछ न कुछ योगदान देना है, और वो योगदान हमें अभी फिलहाल क्या चाहिए, अभी फिलहाल हमें उनके विचार चाहिए, कि उनको क्या लगता है कि समाज में कोई गलत चीज हो रही है तो उसका निदान कैसे हो सकता है, या उसकी रोकथाम कैसे हो सकती है, या किसी बच्चे को प्रोत्साहित करने के लिए कोई उनके दिमाग में बात आ रही है तो वो कैसे हो सकती है। कोई छोटी छोटी कहानियां लिखते हैं, कोई छोटी छोटी कविताएं लिखते हैं, वो वाली चीज, वो एक्टिविटी तो वो घर बैठ के कर सकते हैं, वो वाली चीज उनकी उस प्रतिभा को हमें सामने लेकर आना है, ठीक है। महिलाओं से हमें ये वाला योगदान चाहिए, और बच्चों से क्या चाहिए, बच्चे ड्राइंग बना रहे हैं, किसी की ड्राइंग अच्छी लग रही है वो शेयर करो, ये इस बच्चे की ड्राइंग है, उसको हम यहाँ पब्लिश करें, ठीक है, आप भी शेयर करो इसको फर्दर। बच्चों की एक्टिविटीज को हमें सामने लेकर आना, ठीक है। तो बच्चों के लिए भी हमें काम करना, तो ये सारे काम हम करेंगे, तब जाके हम वो करने में सफल हो पाएंगे जो हम करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम समाज के एक वर्ग के लिए काम नहीं कर रहे, हमें पुरुष, युवा, महिला, युवती सभी के लिए काम करना है। और सभी के लिए काम करने के लिए हमारी गतिविधियां ऐसी होनी चाहिए, हम अपने परिवारों में तो करें ये वाला काम, उसके बाद फिर समाज पे जाएंगे। एक बार गायत्री मंत्र बोल लेंगे, फिर सभा को जी सर। समाप्त जी करेंगे, सर। ठीक है। हाँ, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। जय श्री विश्व।